नमस्कार। मेरठ एस्ट्रो चैनल पे मेरठ परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। दिन 14 नवंबर शुक्रवार। तिथि शश्री मापनोती। तिथि है दशमी तिथि। दशमी तिथि के स्वामी होते हैं काल, और दशमी तिथि पूरे दिन ही है। मिडनाइट में अगले दिन के सुबह 12:49 तक इसके कॉज एंड क्वालिटी दशमी की जो है ये पूर्णा की तरह होती है, और इसका जो इफेक्ट एंड रिजल्ट होता है वो वीनस की तरह होता है। जहाँ पर भी तुला या वृश्चिक राशि होती हैं वहाँ पर इसका रिजल्ट आता है, और जहाँ पे शुक्र होते हैं। और वर्तमान में ये महीना भी हमारा कार्तिक महीना है अमांत अमावस्या के अनुसार, तो उसमें तुला राशि शून्य है। इसलिए आज के दिन का बड़ा महत्व है विद रिस्पेक्ट की कि हमको श्री प्राप्त करने के लिए तुला और शुक्र के सिग्निफिकेशन के अनुसार कार्य करना चाहिए। उसके सिग्निफिकेशन के विषय में हम पहले भी बात कर चुके हैं आपसे। वारात आयुष्यवर्धनम, वार है 14 शुक्रवार। तुला राशि में शुक्र स्वाति नक्षत्र में है। इसको लत्ता आप जरूर देखिएगा। इसकी रिवर्स में लत्ता 5वें नक्षत्र पे। तो रिवर्स में स्वाति से कौन सी नक्षत्र लत्ता हुई? स्वाति, चित्रा, हस्त, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी। इसका मतलब पूर्वा फाल्गुनी में यदि कोई प्लेनेट है या कोई आपका गोचर में कोई प्लेनेट हो तो उसको वीनस रिलेटेड सिग्निफिकेशन से अनइजीनेस होगी, अनप्लेजेंट फीलिंग होगी, अपमान जैसी स्थितियां उत्पन्न होंगी। योगात वारात नक्षत्रात हरते पापम। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो होली के जस्ट पहले होलाष्टक होते हैं उस स्थिति को दर्शाता है। मिस्टेक। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में कोई भी प्लेनेट होगा तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई मिस्टेक जरूर होती है, एक अनकंफर्टेबल स्थिति लाइफ में जरूर आती है। इसको सिग्निफिकेशन के अनुसार आप जहां चाहें वहां लगा लीजिए। पूर्वा फाल्गुनी में 2 तारे होते हैं, बड़ा शॉर्ट टर्म रिजल्ट मिल जाता है इसका। पूर्वा फाल्गुनी में ही शिव जी की विवाह की बारात का प्रोसेशन निकला था। विंशोत्तरी के अनुसार शुक्र इसका रिजल्ट देते हैं। और जब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होता है तो अभिजीत, अश्विनी, पुष्य ये तीनों ही नक्षत्र एक्टिवेट हो जाते हैं। चूंकि अभिजीत भी एक्टिवेट होता है, इसीलिए एक तरीके से पूर्वा फाल्गुनी में किए हुए कार्य बहुत लंबे समय तक स्थिर रहते हैं। ये ह्यूमन नक्षत्र है। ह्यूमन जितने भी पूर्वा और उत्तरा के नक्षत्र हैं, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, ये ह्यूमन नक्षत्र हैं। ये ह्यूमन इंटरैक्शंस के जरिए रिजल्ट देते हैं। तिथि इज व्हाट वी गेट, वार इज हाउ वी गेट, एंड वाई वी गेट इज नक्षत्र। इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखिएगा। पूर्व फाल्गुनी भी एक अधोमुखी नक्षत्र है, डाउनवर्ड फेसिंग नक्षत्र है। रिसर्च के काम, इन्वेस्टिगेशंस के काम, इंट्रोस्पेक्शन के काम, पुनर्विचार के कार्य, प्लानिंग के कार्य, इन सब के कार्यों के लिए, डिगिंग, माइनिंग एक्सेट्रा, इस टाइप के कार्यों के लिए ये दिन यूटिलाइज करना चाहिए। नक्षत्र सुलोचन है, इसीलिए आपको आज सुलोचन मतलब 4 प्रकार से लोचन होता है, दृष्टियां होती है, सुलोचन, मंद, काना और अंध। तो अंध नक्षत्र में कुछ नहीं दिखाई पड़ता, सुलोचन में एवरीथिंग इज विजिबल। अंध नक्षत्र में कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। काना नक्षत्र में एक आंख से दिखाई पड़ता है, मतलब जो भी दिख रहा है वो आधा सच आधा झूठ दिखेगा आपको। और मंद नक्षत्र में दिखेगा सब मगर पूरा सच नहीं दिखेगा। इस प्रकार से इनका विचार होता है। और वैधृति योग है, योगात रोग निवारणम। वैधृति योग के स्वामी गुरु होते हैं। ये टफ योग है। एक्चुअली गुरु का भी इस पर बहुत प्रभाव होता है, सूर्य देवता का काफी प्रभाव होता है। सूर्यदेव अब अपनी अगली राशि में परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं, इसलिए हमको इसका लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि में नीचस्था से वो बाहर आएंगे, ठीक है ना। करणात् कार्य सिद्धिश, कर्ण है वनिष्करण। वनिष्करण मतलब वीनस। वीनस ऑन ए वीनस डे विद दसमी तिथि इज विद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र इज ऑल वीनस थ्रू आउट द डे। और वीनस है स्वाति में। स्वाति इज ब्यूटीफुल, स्वाति इज सुंदर, स्वाति इज अबंडेंस। इन चीजों का ध्यान रखते हुए हमको आज के दिन का विचार करना है। वीनस गिव्स डिप्रेशन, मर्करी गिव्स नर्वस डिसऑर्डर, मून गिव्स स्टेट ऑफ माइंड, होरा लॉर्ड डिसाइड्स साइकी,
लग्न डिसाइड्स इंटेलिजेंस, लग्न का स्वामी डिसाइड्स फंक्शनल इंटेलिजेंस विच यू लर्न ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जुपिटर डिसाइड्स एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, सैटर्न डिसाइड्स लॉ ऑफ लाइफ, सन डिसाइड्स मोरालिटी ऑफ लाइफ, राहु डिसाइड्स फियर्स ऑफ लाइफ, केतु डिसाइड्स रैशनैलिटी ऑफ लाइफ। देखिए, इससे मुझे एक बात याद आ गई, राहु केतु का बेसिक डिफरेंस समझने के लिए कि आपके राहु कैसे हैं। आपके बारे में लोग पीठ पीछे क्या बात करते हैं, अगर अच्छी बातें करते हैं तो आपके राहु केतु अच्छे हैं। अगर आपके पीछे में लोग आपकी बहुत बुराई करते हैं तो इसका मतलब आपके केतु बहुत खराब हैं। यू शुड वर्क ऑन योर केतु बाय इंप्रूविंग योर इंटेंशंस एंड इंप्रूविंग योर सहन शक्ति। राहु आपके अच्छे हैं कि खराब हैं, ये डिसाइड होता है कि आप लोगों की पीठ पीछे में कितनी तारीफ, कितनी अच्छी, कितनी प्रपंच, कितनी बिचिंग, कितनी बैक बाइटिंग या कितनी नेगेटिव बातें करते हैं। जिनके राहु अच्छे होते हैं वो लोग जनरली लोगों के पीछे उनकी बुराई नहीं करते हैं, जो कहना होता है सामने ही सामने कहते हैं। ये बहुत ही लिटमस टेस्ट बता रहा हूँ। केतु एक और तरीके से देखता है, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ नाखून, नेल्स, देन योर केतु इज गेटिंग बैड। फिर से बताऊंगा, केतु डिसाइड्स कि आपके बारे में लोग पीछे में क्या बात करते हैं। केतु आपके अच्छे हैं, लोग आपके पीछे में आपके एब्सेंस में आपकी तारीफ करते हैं, अच्छी बातें करते हैं। राहु डिसाइड्स कि आप लोगों के बारे में कैसे बात करते हैं। सामने सामने बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, उनके पीछे में आप बुराई कर रहे हैं। दैट मीन्स राहु इज वेरी बैड इन द हॉरोस्कोप। इन बातों का जरूर ध्यान रखा करिए जब आप जीवन यापन करेंगे। आपको मैं छोटे छोटे सूत्र ऐसे ही देता रहूंगा जिनको कि आप अपने डेली दिनचर्या में इस्तेमाल करते रहिए। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से लगता होगा विशाखा में, विशाखा में कोई प्लैनेट है, इट गेट्स किक बाई मून टुडे। बुध रिवर्स में 7वें नक्षत्र पे लात मारते हैं। सूर्य फ्रंटल में 12वें नक्षत्र पे, सूर्य इस समय विशाखा में है, वहां से 12वां नक्षत्र क्या हुआ, रेवती। तो रेवती आज का दिन में क्या डिसाइड कर रहा है, योग। इसका मतलब सन इज किकिंग वैधृति योग, मतलब रेवती नक्षत्र। आकाशीय कृपा प्राप्त करने में आपको अपनी सेंसिटिविटी बाधक बनेगी। हैंडल योर सन इज आवर सेंसिटिविटी, ये याद रखिएगा। सूर्य ग्रह कांपते रहते हैं ना, सूर्य में कंपन है, इसीलिए कुंडली में जहां पे भी सूर्य होते हैं वहां के सिग्निफिकेशंस में आदमी थोड़ा बहुत कंपन जरूर रहता है, थोड़ी अनस्टेबिलिटी, हमेशा एक डर, एक अनस्टेबिलिटी रहेगा, स्टेबल मगर एक कंपन जरूर रहेगा। टू डू और नॉट टू डू, होगा कि नहीं होगा, ये चीज स्टेबल है कि नहीं है, इस टाइप से विचार, आपको संशय की स्थिति बनी रहेगी जहां पे सूर्य होते हैं कुंडली में। चलिए, घर से बाहर निकलने से पहले दही खा के निकलिए, आपका दिन शुभ होगा। थैंक यू।